तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। सिर पर सफेद गमछा, बदन पर सफेद कुर्ता पैजामा, कपड़े और साफा पहनने का ये तरीका आपने पहले भी देखा होगा। लारेब की ये कोई अपनी स्टाइल नहीं है, इसे लारेब ने कॉपी किया है। जिहादी लारेब ने जिसका स्टाइल कॉपी किया है वही उसका आइडियल भी है। जिहादी लारेब जिसे अपना आइडियल मानता था उस शख्स को आप भी जानते हैं, लेकिन उस शख्स का चेहरा आपको याद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उस तस्वीर को देखेंगे प्रयागराज के चापड़ कांड की पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अब जरा टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। एक तरफ माफिया अतीक अहमद, दूसरी तरफ जिहादी लारेब हाशमी। दोनों में वैसे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा होगा, कहां माफिया अतीक और कहां जिहादी लारेब। लेकिन गौर से देखिए, जब प्रयागराज में अतीक की तूती बोलती थी तो अतीक के तेवर भी तूती की तरह ही हाई रहते थे। वो गमछा गर्दन पर नहीं रखता था, वो गमछा सिर पर लपेट कर चलता था, बदन पर सफेद कुर्ता पजामा पहनता था। लारेब अतीक के इसी स्टाइल को कॉपी करता था, वो अतीक को ही फॉलो करता था। वो अतीक का जबरा फैन था, वो अतीक को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए अतीक का गेटअप लेकर चलता था। जिहादी लारेब को अतीक अपना लगता था, अतीक को वो मसीहा मानता था, उसे भी अतीक अहमद जैसा बनना था। इनपुट मिला है कि लारेब हाशमी न सिर्फ अतीक का फैन और फॉलोअर था, बल्कि उसकी ख्वाहिश अतीक अहमद की तरह ही बड़ा नाम कमाने की थी। अतीक की मौत से लारेब बहुत दुखी और गुस्से में था। अतीक की दबंगई लारेब को बहुत पसंद थी। अतीक की मौत के बाद ही उसका झुकाव कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ हुआ। वो अतीक की मौत का भी बदला लेना चाहता था। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद लारेब हाशमी ने किया। पुलिस से जब लारेब का फर्स्ट एनकाउंटर हुआ तो पुलिस ने लारेब से कुछ जरूरी सवाल पूछे। पुलिस ने फर्स्ट राउंड की पूछताछ में लारेब से 10 सवाल पूछे। हमले की वजह और हथियार कहां से लाया ये पूछा। कंडक्टर और लारेब के बीच हुई कन्वर्सेशन के बारे में पूछा। लारेब ने पुलिस के करीब करीब सारे सवालों का जवाब दिया। लारेब ने पुलिस को वही बताया जो बातें उसने अपने वीडियो में कही थी। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम किसी के संपर्क में थे, तो लारेब खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे लैपटॉप में कट्टरपंथियों के वीडियो कहां से आए, तो लारेब ने कहा, क्या वीडियो देखना गुनाह है? क्या अतीक भाई की तरह मेरा भी हश्र यही होगा? प्रयागराज के सिटी बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। पूछताछ के दौरान लारेब हाशमी का माफिया डॉन अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि लारेब हाशमी अतीक अहमद का बहुत बड़ा फैन था। वो अतीक अहमद की तरह ही नाम कमाना चाहता था, माफिया डॉन बनना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से अप्रैल के महीने में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई थी, उससे वो बेहद गुस्से में था और वो इस हत्या का बदला लेना चाहता था। कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से वो अतीक अहमद की तरह ही गेटअप उसने ले लिया था, यानी वो कुर्ता पैजामा के साथ साथ सिर पर पगड़ी बांधता था। और आपको ध्यान होगा कि जिस दौरान वो वीडियो बना रहा है उस दौरान भी उसके सिर पर पगड़ी है, यानी वो पगड़ी और बढ़ी हुई दाढ़ी में कॉलेज जाता था। इसके साथ ही पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उस वीडियो के बाबत उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि क्या वीडियो देखना और वीडियो बनाना क्या गुनाह है और क्या उसका भी हश्र माफिया डॉन अतीक अहमद की तरह ही होगा। फर्स्ट राउंड की पूछताछ में जिस तरीके से लारेब ने अतीक के लिए भाई कहा, उसके बाद पुलिस अतीक एंड फैमिली और लारेब के बीच कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। पुलिस की इंट्रोगेशन में हमलावर लारेब हाशमी ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूला, बल्कि पुलिस से उसने ये भी कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं है। जिस तरीके से पुलिस से वो बात कर रहा था, पुलिस को शक है कि लारेब का ब्रेन वॉश हुआ है। हमने भी अतीक और लारेब के कनेक्शन को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की। लारेब के सोशल मीडिया अकाउंट और उसके मोहल्ले के लोगों से बात की। हम लारेब के घर भी गए और पड़ोसियों से बात की। जब हम लारेब की सच्चाई जानने के लिए उसके घर पहुंचे तो उसके घर पर ताला लटका हुआ था। उसके घर की गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। लारेब का परिवार गायब था। जिहादी सोच वाले बीटेक छात्र लारेब हाशमी का सच क्या है?
क्या किराए के विवाद और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के ऊपर जानलेवा हमला किया था, या फिर इसके पीछे वो कट्टरपंथी सोच है जो वक्त के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें और मजबूत करती जा रही है। और इन सब के बीच में पुलिस और एटीएस की टीम ने अब लारेब हाशमी के परिवार के ऊपर अपना शिकंजा कस दिया है। सबसे पहले हम लारेब हाशमी के घर को आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये उसका घर है और आसपास की जितनी दुकानें या फिर घर हैं वहां पर भी कमोवेश कुछ इसी तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल जो लारेब हाशमी का घर है वहां पर ताला लटक रहा है। परिवार के जो सभी सदस्य हैं इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। कहा यह जा रहा है कि एटीएस की टीम ने सभी सदस्यों को हिरासत में ले लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। और न सिर्फ परिवार के सदस्य बल्कि आधा दर्जन की संख्या में कुछ अन्य लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमारी टीम ने लारेब को लेकर उसके गांव वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि लारेब अच्छा लड़का है, वो शांत स्वभाव का है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लारेब गुस्सैल प्रवृत्ति का है। लारेब की फैमिली का कहना है कि वो घर के अंदर खूब गुस्सा करता था लेकिन बाहर खुद को शांत दिखाता था। लारेब हाशमी को आप लोग कितने दिनों से जानते हैं? किस स्वभाव का वो लड़का था? आप लोग से मिलता जुलता था? तो कभी उसके स्वभाव में इस तरीके की जो कट्टरपंथी विचारधारा है वो आपको झलकी? नहीं, कभी नहीं झलकी। और बचपन से देख रहे हैं कि वो सीधा स्वभाव का था, लेकिन अब कैसे उसके अंदर माइंड में क्या आया कि उसने हमला किया बस कंडक्टर के ऊपर, ये नहीं समझ पाते हम। आप लोग से मिलता जुलता होगा तो क्या कहता था? किस तरीके की बातचीत में? भाई लोगों की बातचीत से समझ में आ जाता ना कि वो आदमी किस तरीके का है। हमको वो चाचा कह के बुलाता था, हमारे पास आता जाता था कभी कभी। और चाचा छोड़ा कुछ नहीं बोला है उसने। एक सामान्य सा दिखने वाला जो लड़का है आपका पड़ोसी है वो इस तरीके का काम कर सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये रहता था, शांत स्वभाव था लड़का ये जो है, ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन जब हम लोग सोशल मीडिया पे देखे तब हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ होगा तभी ऐसा किया होगा। क्या ऐसा हुआ होगा? कभी आपको 3-4 सालों के दौरान कभी पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कभी वो उसकी दोस्तों की संगति क्या थी, किन के साथ उठता बैठता था? सर इतना हमको मालूम नहीं है, प्रॉपर हम यहाँ रह नहीं रहे थे, आज 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो लड़का जो है पोल्ट्री के यानी उनके पिताजी का कारोबार था, वो यानी जो है उसी में हाथ बटाता था, बाहर से कोई मतलब नहीं रहता था उसका। अगर लारेब हुसैन उर्फ हाशमी के अतीक एंड कंपनी से कनेक्शन की बात करें तो अतीक की फैमिली से उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लारेब की उम्र 20 साल है और वो प्रयागराज जिले के सौराव के हाजीगंज का रहने वाला है। सौराव का इलाका अतीक के दबदबे वाला इलाका है। योगीराज से पहले यहाँ अतीक अहमद और उसके परिवार की हुकूमत चलती थी। अतीक और उसके गुर्गे इन इलाकों में एक्टिव रहते थे। अतीक अहमद गद्दी मुसलमान और लारेब मुसलमानों के फकीरी कम्युनिटी से आता है। आमतौर पर फकीरी समुदाय के लोग मस्जिदों के आगे भीख मांगने का काम करते हैं। वैसे तो अतीक से लारेब का कोई डायरेक्ट कनेक्शन अब तक सामने नहीं आया, लेकिन सौराव का इलाका और एक कौम का होना मतलब ये कि मुसलमान होना ही इन दोनों के बीच 2 बड़े कनेक्शन हैं। अगर लारेब हुसैन उर्फ हाशमी के अतीक अहमद एंड कंपनी से कनेक्शन की बात करें तो अतीक फैमिली से उसका कोई सीधा लिंक नहीं था। लारेब की उम्र 20 साल थी और वो प्रयागराज के सोराव के हाजीगंज का रहने वाला था। सोराव का जो इलाका था वो अतीक अहमद के दबदबे वाला इलाका माना जाता है। योगी राज के पहले वहां पर अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार की सल्तनत चला करती थी। इसलिए लारेब को ये लगता था कि अतीक अहमद मुसलमानों का एक तरीके से मसीहा है, वो कौम के लिए बात करता है, कौम के लिए लड़ाई लड़ता है, इसलिए वो अतीक अहमद को अपना आइडियल मानने लगा था। लारेब को लगता था कि अतीक कौम की लड़ाई लड़ रहा था, वो मुसलमानों का मसीहा था, इसलिए उसका मर्डर हुआ। लारेब को यह भी लगता था कि अतीक की गुंडई काफिरों को सबक सिखाने के लिए है, इसलिए वो अतीक को अपना आइडियल मानने लगा था। लेकिन उसे सच नहीं मालूम कि अतीक ने सबसे ज्यादा मुसलमानों की जमीन पर ही कब्जा किया था। उसने तो अपने रिश्तेदारों को नहीं बख्शा था। सौराव में अतीक के गुनाहों के किस्से आम थे। लारेब भी अतीक के गुनाह की दास्तानों और किस्सों को सुनते हुए बड़ा हुआ था। उसे मालूम था कि अतीक एक टांगे वाले का बेटा है। अपनी गुंडई के दम पर वो माफिया बना। दहशत फैलाकर ही उसने प्रयागराज में अपना दबदबा बनाया। इन किस्से कहानियों का लारेब पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा, वो अतीक का जबरा फैन बन गया। और जब अतीक की हत्या हुई तो उसने इंतकाम लेने की ठानी। इसके लिए लारेब को अतीक जैसा ही बनना था। 10वीं परीक्षा फेल होने पर अतीक ने पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दी और 16 साल की उम्र में पहला मर्डर किया। लारेब भी बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसने 20 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में एंट्री मारी।
कसारी मसारी में अतीक ने 1979 में पहला मर्डर भेड़ चराने वाले लड़के का किया। इसी मर्डर से अतीक का नाम पूरे प्रयागराज में गूंजा था। लारेब ने भी कुछ ऐसा ही किया। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला किया। अपना नाम बनाने के लिए वीडियो बनाकर इस हमले की जिम्मेदारी ली। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं उस हराम इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुसलमानों अपनी जान माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। पुलिस लारेब की पूरी कुंडली खंगाल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लारेब बात कर रहा है उससे दाल में बहुत कुछ काला नजर आ रहा है। हमने भी लारेब का बैकग्राउंड चेक किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कुछ करता है तो उसका लिंक उसके पास्ट में छिपा होता है। हमारी टीम ने लारेब का बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता चला कि लारेब ने फाफा मऊ शांतिपुरम के गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई की है। इसी के बाद उसने यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। प्रोपी बीटेक का छात्र लारेब हाशमी ने जो पढ़ाई जो 12th तक की थी वो इसी स्कूल में की थी। जो सुराहों के रहने वाले आसपास के लोगों ने बताया कि वो फाफा मऊ के शांतिपुरम स्थित गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल से उसने 12वीं तक की पढ़ाई जो है उसने पूरी की थी और उसके बाद उसने कुछ ही महीने पहले यूनाइटेड कॉलेज में अपना बीटेक में दाखिला लिया था और फर्स्ट ईयर का वो छात्र था। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि वो बिल्कुल शांत तरीके का था, किसी से जल्दी बात नहीं करता था और अगर बात करता था तो जवाब भी वो बड़े अलग अंदाज में दिया करता था। लेकिन फिलहाल अब यही कहा जा सकता है कि उसने यहाँ से पढ़ाई की और फिर उसके बाद बीटेक का में उसने अपना एडमिशन लिया, लेकिन इस तरीके की मानसिकता सोच रखने वाला लारेब हाशमी की जो वारदात उसने अंजाम दिया है वो आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश देख रहा है कि वो किस तरीके से कट्टरपंथी वाली सोच रखता है। और उसने जरा सी बात को लेकर जो बस कंडक्टर है हरिकेश विश्वकर्मा उससे दुश्मनी पाल ली और उसको सबक सिखाने के लिए उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लारेब ने जो हत्या के बाद वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने अपने कॉलेज दोस्तों के ग्रुप में डाला था। उसके दोस्तों ने ही आगे इस वीडियो को शेयर किया। इसी के बाद हत्या और हमले की जिम्मेदारी लेने का वीडियो वायरल हुआ। लारेब के दोस्तों ने बताया कि अटैक से पहले उसने बदला लेने का स्टेटस लगाया था, लिखा था कि पूरी कौम का बदला लूंगा काफिर। लारेब के दोस्तों का एक ग्रुप भी अब पुलिस की रडार पर है। पुलिस लारेब के इन दोस्तों से भी सवाल जवाब कर रही है। पुलिस ये जानना चाहती है क्या लारेब के दोस्त भी इस हमले की प्लानिंग में शामिल थे, क्या लारेब के दोस्तों का कनेक्शन भी किसी और से है, क्या इस अटैक का मास्टरमाइंड कोई और है। पुलिस प्रयागराज कांड की गहनता से जांच कर रही है। लारेब की फैमिली, उसके दोस्तों, सबको रडार पर ले रखा है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। आतंकी कनेक्शन की भी जांच हो रही है, क्योंकि लारेब के लैपटॉप से तकरीर और जिहाद के वीडियो मिले हैं। सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि वो तालिबान, हमास और हिजबुल्लाह की वीडियो देखता था। पुलिस की रेड में उसके घर से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुए। लारेब के घर से डेस्कटॉप, चिप, पेन ड्राइव बरामद हुई। इसमें 2 मोबाइल, 5 डायरी और कुछ बैंकों के पासबुक हैं। लारेब की किताबों की भी जांच पड़ताल हो रही है। जिहादी साहित्य को लेकर एटीएस जांच पड़ताल कर रही है। मोबाइल और कॉल डिटेल से भी जानकारी जुटाई जा रही है। लारेब के घर वाले फरार हैं, एटीएस उनकी भी तलाश कर रही है। इस बीच लारेब के गांव वालों का कहना है कि वो जिहादी सोच का है और सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सीएम योगी से गांव वाले उसके घर पर बुलडोजर चलाने की डिमांड कर रहे हैं। तब कट्टरतापन दिखान और जिहादी जैसा दिखा रहा है, वो तो जैसे अतीक की तरह दिखा रहा। अच्छा, अतीक की तरह? हाँ, बिल्कुल अतीक की तरह दिखा रहा। कट्टरता सोचते ही जिहादी जैसे दिखा था, आतंकवादी। तो आप लोग को ये तो मलाल होगा कि आपके बगल में इस सोच वाला लड़का रहता था। बिल्कुल सोचा है कि कभो कोनो को परिवार कह सकत, कोनो बात हो जाए थोड़ा सा किसी के ऊपर भी वार कर सकता था। हाँ, कोनो को वार कह सकत। बड़ा अफसोस होता होगा कि आप लोग के आपके बगल में आपका जो पड़ोसी है इस तरीके का था। हाँ, गंदा विचार का ही है, कतराही न चाहिए। योगी जी से क्या मांग करेंगे? अरे घर गिर जाए, यहाँ से हट जाए, यूपी से भाग जाए। घर गिराने की मांग करेंगे आप लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसे लोगों को समाज में रहने की जगह नहीं है।
यूपी में नहीं रहा ले आया है। प्रयागराज कांड में एक के बाद एक नई मिस्ट्री सामने आ रही है। मामले सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। मैटर सेंसिटिव हो गया है। प्रयागराज कांड के तार अब पाकिस्तान के जहरीले जिहादी खेल से जुड़ रहे हैं। पुलिस जिहादी जाल और अतीक कनेक्शन की पड़ताल कर रही है, तो वहीं यूपी में मुसलमान वोट बैंक की पॉलिटिक्स गर्मा गई है। सीधा कारण है जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समाज में जहर बोने का काम कर रहा है, सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण करके लोगों को बांटने का काम कर रहा है। उसकी वजह से इस तरीके की युवा उसकी चपेट में आकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी मानसिकताओं को खत्म होना चाहिए और ऐसे लोग, इनको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो तालिबान, अलकायदा और दूसरे दहशतगर्दाना जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों की जो ख्यालात हैं और उनकी जो विचारधारा है उसको हिंदुस्तान जैसे अमन पसंद देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लारेब हाशमी के बैकग्राउंड के विषय में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। किसी भी विषय को छोड़ा नहीं जाएगा। रेडिकलाइज आतंकवाद के खिलाफ हमारी पुलिस तत्परता से मेहनत कर रही है। उसके पीछे कौन लोग थे, किनसे प्रभावित था, कैसे क्यों उसने इस तरह की जघन्य हत्या करने का प्रयास किया, इन सभी विषयों पर जांच हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये कहा जा सकता है यहाँ है सब चंगा, ना कोई कर्फ्यू ना कोई दंगा। अब देखना यह है कि आखिरकार लारेब की सच्चाई कब तक सामने आती है। लेकिन एक बात तय है कि लारेब जो बता रहा है, बात उससे कहीं ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।